जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे कि हमारा इस करंट बर्थ का जो हमने जन्म लिया है उसका क्या पर्पस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, विवाह के बारे में, दशा के बारे में, उनके पत्रिका में ग्रह क्या कर रहे हैं, उनके जीवन का क्या पर्पस है, कौन सी परेशानियां हैं, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है। वो भी इन्हीं नंबरों पे जो है कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा ये करंट बर्थ है, जहां हम आप सब लोगों ने जन्म लिया है, उसका क्या पर्पस है। पहले देखिए, मैंने एक इसी से संबंधित वीडियो बनाया था कि जो भी आपका नवमाशा लगन होगा, नवमांश होगा, जो भी वो आपको बताएगा आपके लगन के अनुसार। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका जन्म हुआ है वृश्चिक लगन में, और अगर आपका नवमांश कुंडली जो है वो कर्क लगन की बन के आती है, तो वृश्चिक लगन में कर्क राशि कहाँ पड़ती है? 9th हाउस में। तो अगर आपका नवमाशा में लगन बन के आ रहा है कर्क, तो इसका क्या मतलब हुआ? पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ज्ञान, बड़ों की सेवा, किसी तरीके का ज्ञान आपको लेना, अर्जित करना, तो सारा धर्म का पथ है हमारा, ये जन्म शो करता है। तो वो क्या है? ये हमारा फिजिकल सेल्फ है। मतलब हम जब जन्म में आए हैं तो हम ये काम करेंगे, हमको करने पड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में देखिए भाग्य भी हमारा साथ देगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया अभी वृश्चिक लगन का, कि आपका नवमांश अगर कर्क लगन का बन के आता है, तो क्योंकि कर्क राशि वृश्चिक लगन में 9th हाउस में पड़ती है, तो हम लोग इससे उसको मैच करेंगे कि अच्छा, हमारा भाग्य भी हमको साथ में साथ देगा। जो हमारा द्वारा किए गए पूर्व में जो हमारे फल हैं वो भी हमको यहाँ पे प्राप्त होंगे हमारी इस यात्रा में। तो आप यूं कह सकते हैं हमारा जो फिजिकल सेल्फ है, जो हम चाहते हैं ना, वो ये चीज शो करती है जो मैंने वीडियो बनाया था। अब आप ये कहेंगे कि ये करंट बर्थ का हमारे क्यों हमने ये लिया है, उसका क्या वजह है, ये कौन सा वीडियो है। देखिए, ये वीडियो रिलेटेड है हमारी आत्मा से। कभी कभार हम स्वयं कुछ चाहते हैं, हमारे लिए कुछ लिखा गया है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया वृश्चिक लगन का, और आपका नवमांश अगर कर्क लगन का बन के आ रहा है, लेकिन हमारी आत्मा हो सकता है किसी और तरफ जा रही हो, वो कुछ और इंडिकेट कर रही है। उसका क्या पर्पस है हमारी आत्मा का, जो हम इस जीवन में आए हैं, तो ये वीडियो उसके ऊपर है। हाँ, हमको कई बार जीवन से परेशानियों से निकलना पड़ता है, द्वंद्वों से निकलना पड़ता है, उलझनों से निकलना पड़ता है, और बाद में हमको पता चलता है कि अच्छा जी, हमारा तो जीवन में रास्ता ही ये था। तो ये द्वंद्व, ये परेशानियां हमको होनी ही थी। क्यों? क्योंकि उसी के बाद पार करके तो हम वहां जाते। तो इसकी ये जो बात है करंट बर्थ में हमारे पर्पस की, हमारा सोल ने जो जन्म लिया है वो क्यों लिया है, आत्मा ने हमारा क्यों जन्म लिया, ये उसके बारे में। तो हम लोग ये देखेंगे कैसे। देखिए, बड़ा सिंपल है। जहां पे भी आपकी पत्रिका में नवमांश में, नवमांश कुंडली में, D9 कुंडली में, जो हम लोग विवाह के लिए भी देखते हैं, उस कुंडली में जहां पे भी आपका आत्मा कारक बैठा होगा, जहां पे भी बैठा हो, वहां तक आप नवमांश कुंडली के लगन से गिनिए। वो आपका पर्पस है इस
लाइफ में जो आत्मा चाहती है वो ये चीज चाहती है। देखिए, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन जो मेन थीम है उसके बारे में मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। अवश्य इससे संबंधित भी आपको मैं आगे जानकारियां प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है, या ये जो हमारी आत्मा चाहती है, वो किस प्रकार का धन चाहती है, किस प्रकार का कार्य चाहती है, काम, प्रोफेशन, ये सब बताता है। देखिए, हमको करना कुछ पड़ रहा है लेकिन हमारी आत्मा कुछ चाह रही है। तो ये उस रियलिस्टिक व्यू के ऊपर आप समझ लीजिए है, आप अपने अंतस को पहचान पाएंगे। तो जहां पे भी आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में आत्मा कारक आपकी पत्रिका का बैठा हुआ है, आत्मा कारक सब अभी तक जान चुके हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट आपकी पत्रिका में वो आत्मा कारक है, वो राजा है, वो किंग है। अगर आपकी पत्रिका में वैसे भी वो बलवान है प्लैनेट, तो आप यकीन रखिए कई प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आपको वो उबार लेगा। डुबकी खा रहे हैं, गोता खा रहे हैं, तो वो आपको उबार लेगा। लेकिन कई चीजें आपकी पत्रिका में अगर अच्छी हैं और आपकी पत्रिका में अगर आत्मा कारक प्लैनेट आपका खराब है, अब पत्रिका में वीक है, वो प्रॉब्लमैटिक पोजीशंस में बैठा है, तो ये याद रखिए दिक्कत सरलता में भी नजर आएगी आपको। खैर, ये दूसरी बात है। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय हमारे करंट बर्थ की क्या सिचुएशन है, हम किस लिए क्या आए। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका आत्मा कारक नवमांश कुंडली में जहां भी बैठा होगा, आप नवमांश कुंडली से वहां तक की गिनती कर लीजिए। अब आप मान के चलिए कि वही जो है आपका पर्पस है इस लाइफ में आने का। उदाहरण में दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपकी पत्रिका में जो आत्मा कारक है वो बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में 12वें स्थान पे आपकी पत्रिका का। तो हम 12वें स्थान से इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा अब यहां का क्या पर्पस है, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में आत्मा कारक बैठा हुआ है 10th हाउस में नवमांश कुंडली में, तो 10वें स्थान जो नवमांश कुंडली का 10वां स्थान है, वो हमारे जीवन का असली पर्पस बताएगा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारी आत्मा क्या चाहती है अंदर से, ये वाला पॉइंट। तो उससे हम लोग रिलेट करके शायद एक बेटर जीवन जी सकते हैं या समझ सकते हैं, जिसको यूं कहा जाए। और ये इसका एक टर्म भी है एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में, अगर आप कहें, मैं ज्यादा टर्म्स इस्तेमाल नहीं करता हूं कि लोग बहुत ज्यादा उसको डिटेलिंग या कंफ्यूजिंग ना होने लगे। इसको जहां पे भी आपकी पत्रिका में आत्मा कारक नवमांश कुंडली में बैठता है, उस जगह को कहते हैं कारकांशा लगना। अब कारकांशा लगना क्या होता है? हमारे इनर सेल्फ को जानना, इनर सोल को जानना, इंडिविजुअलिटी को जानना, अपने असलियत को जानना। आप असली में वो हैं, ये बात याद रखिए। नवमांश में ही बैठा हो तो क्यों? क्योंकि ये मत भूलिएगा कि नवमांश कुंडली हमारा धर्म का सूचक है। ये 9th हाउस का एक्सपेंशन है। मैरिज के लिए तो हम लोग देखते ही हैं, और हमारे लिए विवाह भी देखिए धर्म बंधन है, जैसे हम शुरुआत से आप लोगों को बताते आते हैं। तो धर्म वाला जो ये कुंडली है, नवमांश कुंडली, धर्म से संबंधित है। तो वहां से रिलेटेड जहां पे भी आपका आत्मा कारक बैठा होता है, उसको कारकांश लग्न कहते हैं। अपने स्वयं को, अंदर को जानने की विधि, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले मुझे आपको बताना भी जरूरी था कि ये किस लिए वीडियो है और उसका क्या पर्पस है। तो देखिए, आपकी पत्रिका में मान लीजिए आपके नवमांश कुंडली में पहले ही घर में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका का आत्मा कारक, तो उसका क्या मतलब है, आपका क्या पर्पस है? देखिए, इसका एक तो पर्पस ये है कि आप अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से बड़े अच्छे फैमिली में जन्म लेंगे। हो सकता है बहुत इन्फ्लुएंशियल हो,
बहुत पैसा हो, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो, ऐसी चीजें हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें आता है, अगर आपका आत्मा कारक नवमांश में पहले ही घर में बैठा है तो सोल का क्या डिजायर है आपके, या आपने क्यों करंट बर्थ लिया है। उसके बाद इंडिविजुअल अपनी पहचान बनाना, हमको दूसरों को लीड करना, ये भी देखिए एक बहुत बड़ा मकसद है, इसको आप समझिएगा। तीसरा एक और पॉइंट है कि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, कई मामलों में अपने अंदर किसी भी प्रकार का मैं या अभिमान हो उसका त्याग करना, ये भी आपको बताता है। जब आपका आत्मा कारक पहले स्थान में नवमांश कुंडली में बैठा होगा, ये आपका पर्पस है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्रोध है, हम लोगों पे धाक जमाते हैं, बड़ी पोजीशन में हैं, ये भी याद रखिए आपका एक ये भी कार्य है कि आपसे आपका सोल कह रहा है ये सब कार्य मत करिए। तो जो भी आपका जीवन या घर या परिवार का नाम है उसको रोशन करिए, आगे बढ़ाइए, लीड करिए, इंडिविजुअल अप्रोच बनाइए। जीवन में नई शुरुआत को भी ये दर्शाता है, कई लोगों के लिए ये नई शुरुआत को दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनके अपना घर में कोई बहुत स्ट्रांग ना हो, फैमिली उनकी हिस्ट्री या लिनिएज, लेकिन स्वयं वो एक कुल दीपक की तरह निकले, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आपको कुल दीपक बनना है। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका आत्मा कारक नवमांश कुंडली में पहले घर में बैठा है और ऐसी स्थिति में अगर आपकी पत्रिका में ऑन द होल सूर्य देवता स्ट्रांग है, तब तो उत्तम बात आ जाती है। तब तो जो मैंने आपको बात बताई है वो परिपूर्ण रूप से फलीभूत होने वाली है और वो होगी आपको। और अगर यहाँ पे सूर्य आपकी पत्रिका में देखिए नीच का है या कमजोर है या वीक है, तब देखिए जो मैंने आपको बताया है सोल का या आत्मा का आपका पर्पस, आपको वो ढूंढने में मुश्किल होगी, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी बनाने में मुश्किल होगी, लोगों को लीड करने में मुश्किल होगी, नाम बनाने में मुश्किल होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी पत्रिका में आत्मा कारक नवमांश कुंडली से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि देखिए, जातक अपने जीवन में बहुत स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, इन सारी चीजों की तरफ वो जाएगा, अपने जीवन में काफी त्याग और सैक्रिफाइस करेगा। ऐसा जातक कई मामलों में बहुत भोगी भी होगा, भोग की चाह उसको होगी, लेकिन अंततः वो सब छूटती चली जाएगी। ये बात याद रखिएगा, संन्यास की तरफ जाता चला जाएगा, चीजों को त्याग करके, छोड़ के, कई मामलों में कई भोगों को भोगने के बाद या शुरुआत से ही ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये बात मत भूलिएगा कि आप कहें कि पंडित जी बता रहे हैं कि नवमाशा से दूसरे स्थान में अगर हमारा आत्मा कारक बैठा हो तो उसमें तो धन संपदा और फैमिली और सारी चीजों के बारे में बात आनी चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस तो वैसे हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में देखते हैं। लेकिन ये धर्म का दूसरा घर है, और धर्म कैसे पोषित होता है? इन्हीं चीजों से, धर्म से, ज्ञान से, संन्यास से, चीजों को त्याग करके, छोड़ के, उन चीजों से देखिए वो परिपूर्ण होता है, वो अपने आप को फुल मानता है। लेकिन हाँ, ये बात अवश्य है कि आपका आत्मा कारक नवमांश से दूसरे घर में अगर बैठा होगा तो सोल की डिजायर कई प्रकार के अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की भी है, उनको पोषण देने की भी है, उनका लुक आफ्टर करने की भी है। ये भी आपका पॉइंट है। लेकिन ऐसे में ये जरूर होगा कि आप चीजों का परित्याग करना सीखें, छोड़ना सीखें, सैक्रिफाइस करें, धर्म की तरफ, मोक्ष की तरफ, इसकी तरफ अपनी गति को बढ़ाएं अपने जीवन में। अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक महाराज जो हैं तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, नवमांश कुंडली से ये चल रहा है, इसको मत भूलिएगा, तो देखिए वो ये शो करता है कि इस जीवन में कोई इंटेंस डिजायर लेके आप पैदा हुए हैं, या कोई इंटेंस
डिजायर पैदा होगी अब की बार इस जन्म में जब आप आए हैं, तो ये आपको अभी तक हो सकता है मालूम हो, किसी बड़ा एक्यूट पॉइंट पे आपको वो डिजायर हो। वो आपकी पत्रिका में आत्मा कारक प्लैनेट कौन है, वहां कौन सी राशि है, ये सब बताएगी कि वो डिजायर क्या हो सकती है आपके जीवन में, क्या लेके आए हैं आप पहले से, अब की बार आत्मा क्या चाह रही थी। तो कोई नई डिजायर की स्टार्ट भी हो सकती है। वेल्थ को शो करता है, पैसा कमाना शो करता है। बहुत सोशेबल कैरेक्टर होता है ऐसा व्यक्ति, लोगों से मिलने जुलने वाला, जीवन में काफी यात्राओं की ओर अग्रसर रहने वाला, काफी बड़े बड़े मित्र मंडली वाला होता है, जीवन में बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है और कई चीजों में सक्सेस पाता है, स्वयं के द्वारा कार्य करता हुआ। आप ऐसा कह सकते हैं अपने हाथ से काम करना इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लोग ये बात जान लें, जिनकी भी पत्रिका में आत्मा कारक नवमांश में तीसरे स्थान में बैठा है, तो आत्मा की चाह है ये कि बहुत सारे लोगों के साथ इंगेज करे, बहुत सोशली जो है वो एक्टिव हो। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पे कि आप अगर अपने मन में सोचे कि अरे भाई हम तो लोगों से मिल नहीं रहे हैं, हमारा हम तो बहुत कट ऑफ होके रहते हैं अपने जीवन में कई और कारणों से, तो आप ये पहले ही समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में आत्मा की कॉलिंग पे या पुकार पे या उसके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और ये भी मैं आपको बात बता दूं कि जो भी आपका ये जो मैं आपको प्लैनेट के बारे में बता रहा हूं, आत्मा कारक आपके नवमांश में जहां भी बैठा है और उसके हिसाब से आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप ये याद रखिए आपकी यात्रा पूर्ण नहीं हो रही है। उसकी वजहें बहुत होंगी कि किस वजह से यात्रा पूर्ण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीजों को दूर करके आपको अपने ट्रैक पे वापस आना है। तो इस तरीके की चीजों को वो शो करता है। हाँ, आत्मा यहां पे बैठ के तीसरे स्थान में आत्मा कारक प्लैनेट आपका नवमांश में इन सारी चीजों की ओर अग्रसर होता है। लोगों से मित्रता करना, दोस्ती करना, साथ देना, साथ निभाना, डायलॉग के साथ, जिसको कहा जाए ना कि हमारी सुन लीजिए, हम आपकी सुन लेंगे, ये गुण आपको विकसित करना पड़ेगा। आत्मा आपको ये भी बताती, ये नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, दूसरा कोई बोल रहा है तो नहीं सुन रहे हैं। उपदेश लेना, आपके कानों में अच्छे उपदेश पड़े, ये भी देखिए शो करता है। आपकी पत्रिका में आत्मा कारक आपका नवमांश से चौथे स्थान पे अगर बैठा है, तो क्या बताता है आपका लाइफ का पर्पस, कि ऐसे जातक का हृदय बड़ा अच्छा है, सुंदर है, कोमल है, स्वच्छ है, उस पे इनकी आत्मा जो है वो बहुत शुद्ध है। ये एक क्राइटेरिया या पैरामीटर हो सकता है व्यक्ति के बारे में जानने के बारे में भी। अरे इनका नवमांश कुंडली में आत्मा कारक चौथे स्थान पे बैठा है, ऐसा व्यक्ति जो है वो शुद्ध हृदय होगा, इसका हृदय जो है वो पवित्र होगा, किसी भी प्रकार का मालिस नहीं है उसमें, गंदगी नहीं है उसमें किसी प्रकार का। घर परिवार, फैमिली, होम, इन सबके ऊपर ध्यान देना आपकी आत्मा का पर्पस है। घर वालों को खुश रखना, घर वालों के साथ खुश रहना, ये आपका देखिए पर्पस आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा बलवान है तो आपको ये सपोर्ट करेगा, आपकी यात्रा सरल या सुगम कर देगा। और अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा खराब है, मान के चलिए जिनकी पत्रिका में आत्मा कारक चौथे स्थान पे नवमांश कुंडली में बैठा है, तो उनका पर्पस तो मैंने आपको बताया कि शुद्ध हृदय वाले होते हैं, साफ हृदय वाले होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, या उनका पर्पस होता है प्रेम करना, घर परिवार सबके साथ एक कोमल हृदय, सुंदर हृदय से मिलना ही उनका जीवन है। स्वच्छ करना अपने जीवन को हर प्रकार से, अपने इमोशंस को अपने घर वालों के साथ बांटना, शेयर करना, ये उनका पर्पस आत्मा का, ये अब की बार का पर्पस वो शो करता है। और अगर इसमें आपकी पत्रिका में चंद्रमा बलवान है तो बड़ी उत्तम बात हो जाती है। आपकी पत्रिका में आत्मा कारक नवमांश कुंडली के पंचम स्थान में बैठा हो तो वो क्या शो करता है, क्या पर्पस है लाइफ का, वेल्थ को शो करता है, धन को शो करता है। आप
का पिता का सहयोग शो करता है। धर्म, ज्ञान, विद्या, इनकी तरफ अटूट आस्था को शो करता है हर प्रकार से कि भाई हाँ, हमको पूरा फेथ है धर्म पे, ज्ञान पे, मंत्र पे, शक्ति पे। इन चीजों को पढ़ने की ओर, जानने की ओर आत्मा अग्रसर हो रही है। पिता का साथ आपको मिलता है, उस ओर वो शो करता है। आपका पर्पस देखिए, उन पर्पस की तरफ आपको लेके जा रहा है। वो अपने संतान का पालन पोषण करने के लिए अग्रसर हो रहा है। ये वाला जो आपका सोल है, आत्मा कारक है। अगर आपके नवमांश कुंडली में पंचम में बैठा हुआ है तो धन, धर्म, पिता का साथ, पिता का आशीष, उनसे अच्छे गुण लेना और संतान की ओर आपका दायित्व की ओर पर्पस बताता है कि हाँ, हमारी आत्मा का मेन पर्पस ये है भाई, ज्ञान लेना चीजों को। अपने साथ के जो हमारे लोग हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, या हमारे साथ के जो काम करने वाले हमको मिलेंगे, उनके साथ अपनी संतान जैसा व्यवहार करना, ये आपकी आत्मा का देखिए अब की बार का पर्पस है। क्योंकि ये गुड कर्मा या उसकी इच्छा बता रही है ना, एक्चुअल इच्छा। आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी अलग बात है, उसी को आपको दूर करना है। हमारा जन्म ही होता है इसलिए कि हम हर जन्म में अपने आप को बेटर करते हुए चले जाएं। अगर आपकी पत्रिका, हाँ यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका पत्रिका में आत्मा कारक जो है वो पंचम स्थान में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, ऐसी स्थिति में अगर आपकी पत्रिका में सूर्य मजबूत होता है तो और उत्तम बात हो जाती है। ये सारी चीजें आपको बहुत आहत में मिलती हैं। अगर अब आपकी पत्रिका में आत्मा कारक नवमांश कुंडली से छठे स्थान पे बैठा हुआ है, ये डिफिकल्ट पोजीशन है। इसका मतलब है हम ये आत्मा जो है कई प्रकार के कष्टों या परेशानी से अब की बार निकलेगी। कई बार इसको कई डिसीजेस, कई ऋण, कई एनिमीज तंग करेंगे, उसको उनका अपना उधार या ऋण चुकाना होगा उन लोगों को जीवन में हमेशा एक द्वंद्व की स्थिति बनी रहेगी। पर्पस क्या है? उन चीजों को बड़ी महानता और अच्छाई के साथ निपटाइए, उनको बल के साथ। जैसे एक सैनिक अपने युद्ध के लिए निकलता है तो वो अपना धर्म निभाता है, एक शौर्य का, एक सैनिक का, एक ब्रेवरी का, वो कायर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक छठे स्थान में बैठा है तो जो आपके जीवन की चुनौतियां हैं आप उसको हंस के निभाइए। हाँ, वो कम हो, आपकी आत्मा को कम परेशानी हो, आपके जीवन में कम लड़ाई झगड़े, द्वंद्व, परेशानी, रोग, ऋण हो, उसके लिए देखिए यहाँ पे उपयुक्त रहता है कि आप सत्यनारायण का जो है वो व्रत करिए या आप पूर्णिमा का व्रत करिए। इन दोनों में से एक व्रत आप कर सकते हैं। सत्यनारायण का व्रत भी देखिए पूर्णिमा वाले दिन ही किया जाना उचित रहता है। या सत्यनारायण भगवान की, मेरा कहने का अर्थ था कि उनकी आप पूजा कर सकते हैं, तो आपको अपने कलेशों से, इस आत्मा को थोड़ी सी जो है वो रिलीफ प्राप्त यहाँ पे होती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक ये भी बात है कि ऐसा व्यक्ति निरंतर अपनी चीजों में लगा रहता है। पर्पस उसका यह है कि आप बैठ नहीं सकते हैं, आपको जीवन में हमेशा रूटीन रूप से इन द्वंद्वों से पार पाने के लिए अपने लाइफ में अग्रसर या आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। आप ठहर नहीं सकते हैं। अगर आप ठहरे हुए हैं इसका मतलब यह है कि वो चीजें जो हैं एग्जॉस्ट नहीं हो रही हैं आपकी पत्रिका से। अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक नवमांश के 7वें स्थान पे बैठा हुआ है तो वो क्या पर्पस बताता है? वो बताता है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो बड़ा स्वतंत्र प्रवृत्ति का है, दुनिया से मिलने के लिए, दुनिया में घूमने के लिए जो है वो आनंददायक है, अच्छा हृदय है उसका, कई प्रकार के भोग उसको जीवन में प्राप्त होंगे, हैप्पीनेस प्राप्त होगी, एक सुंदर मैरिज प्राप्त होगी, उसको पार्टनर अच्छा उसको लाइफ में मिलेगा, लोगों के साथ उसको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लोगों के साथ अपने जीवन में उसकी इमेज हमेशा सदैव जो है वो एक
सुंदर व्यक्ति की बन के निकलनी चाहिए। बाहर वर्ल्ड में, मैरिज में, हर प्रकार से जहां पे भी वो जाता है लोग उसके बारे में कहे कि हाँ भाई वो सज्जन आए थे, वो युवती आई थी, वो महिला आई थी। ये इस तरीके का इंप्रेशन उनका बाहर वर्ल्ड में पड़ना चाहिए। ये बात उनको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज मजबूत है, स्ट्रांग है ओवरऑल, तो आत्मा कारक की ये स्थिति में उसको आत्मा की यात्रा को जो है आसानी होगी, सुगमता होगी। अदरवाइज कई प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है उसको। लेकिन 7वें स्थान में अगर आत्मा कारक आपका बैठा है नवमांश कुंडली में, तो वो ये बता रहा है मैरिज को अच्छी तरीके से चलाना, बाहर की दुनिया में अपनी इमेज बहुत अच्छी रखना, हैप्पीनेस, धन, भोग का उपयोग करना, कई प्रकार की जीवन में यात्रा करना आनंददायक यात्राओं में वो शामिल है जो आपकी आत्मा चाहती है। अब की बार अगर आपकी पत्रिका में अष्टम स्थान में आपका आत्मा कारक बैठा है नवमांश कुंडली में, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ये भी आप कह सकते हैं कई प्रकार की वीकनेसेस को शो करता है, अपने आत्मा को कई प्रकार से कमजोरी को उसकी शो करता है। आत्मा कई मामलों में बड़ी, जैसे कह सकते हैं ना कि गलत रास्ते पे जाने के लिए, गलत लोगों के साथ गलत चीजों में फंस जाने के लिए शायद वो बड़ी वीक है, तो जातक ऐसी चीजों में पड़ जाता है। बहुत बार जीवन में उसको हार का सामना करना पड़ता है, बहुत बार उसको जीवन में कई प्रकार के ऋण, दोष, एडिक्शंस, इंटॉक्सिकेशंस, एनिमीज, कई बार वो पराजित होता है अपनी लाइफ में, कई बार उसको अपमान सहना पड़ेगा। आत्मा ये बताती है। तो आत्मा का पर्पस क्या है? इस चीज से जीवन में अपने निकलना, ये निकलना पड़ेगा ये, क्योंकि आत्मा का रूट है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ये अवश्य बात है कि कई प्रकार की गहनता, गूढ़ता, कई प्रकार के, जैसे कहते हैं अपने आप को स्वच्छ कर लेना, मुक्त कर लेना, यहाँ पे आत्मा ये भी बताती है। क्योंकि कई प्रकार के आपको धकेला जाएगा, पीछे किया जाएगा, पराजित होंगे, कई प्रकार की वीकनेस है, कई दुश्मन है, कई ऋण है, आपको काफी तंग कर सकते हैं। ये आपकी आत्मा का जर्नी को बताती है। ये आपका पर्पस इन चीजों से निकल के अपने आप को स्वच्छ करना है, ये बताता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। दूसरा, शनि महाराज की पूजा करना यहाँ पे देखिए उत्तम रहता है। नवमांश कुंडली में अगर आपका आत्मा कारक 8th में बैठा हुआ है, तो अपने शनि भगवान को अपने पत्रिका में उनके लिए जो है आप पूजा अर्चना, मंत्र, ये सब कर सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक नवमांश कुंडली से 9th हाउस में बैठा हुआ है, गुरु का सानिध्य, बड़ों का सानिध्य, फिलॉसफी, रिलीजन, ज्ञान, फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स, फादर, इन सबका आपको साथ मिलेगा। आपकी आत्मा की इस यात्रा को बताती है। सुगम है, सरल है यात्रा, आपको कई प्रकार के बेनिफिट्स प्राप्त होंगे जीवन में, कई प्रकार की चीजें आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी। भाग्य आपके साथ है, आत्मा उस रूट से होकर निकल रही है जो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाता है। तो आप अपने जीवन का विस्तार करेंगे, विकसित करेंगे अपने जीवन को, आगे की ओर जाने के लिए योजना करेंगे कि भाई हम आगे भी हमको जाना है, हमारे आगे की भी यात्रा है, उसके लिए हम क्या धर्म कर लें, क्या ज्ञान अर्जित कर लें, क्या चीजें कर लें जिससे कि हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं इस आत्मा की यात्रा के पथ पे। क्योंकि अभी आगे कई जीवन हम लोगों को जीने हैं। अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक आपकी पत्रिका का नवमांश कुंडली में 10वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है बर्थ एक कर्म योगी का, जो कर्म में विश्वास रखता है, उसके लिए कर्म प्रथम है, उसको आप ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा आप सोच लीजिए कि भाई आपका लाइफ पर्पस क्या है? कर्म करते रहना। अब जो कर्म योगी होता है वो अच्छा बुरा ये सारी चीजें नहीं देखता, बस वो अपना कर्म करता है, जो उसको मिला है उससे उसको मान मिलता है, उसको उससे यश मिलता है, धन मिलता है, कई प्रकार की फेम मिलती है, कई प्रकार के धर्म वो
कर पाता है भाई, क्योंकि अगर अपना कर्म करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसको धर्म ऑटोमेटिकली जो है उसके साथ रहेगा। और सही तरीके का कर्म करना है अपने जीवन में। यहां ये नहीं है कि हम कोई चोरी चकारी की बात कर रहे हैं, अपना उचित कर्म जो जैसे लिखा गया है आपके जीवन में उसको सही तरीके से करना। बट हाँ, ऐसे जीवन का पूरा, ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन जो है वो कर्म पे आधारित होता है। उसका लाइफ, घर, परिवार सब, सोल ये चाहता है कि आप अपनी ड्यूटी पे प्रखर रहिए, मजबूत रहिए, वो चीज को करते रहिए, उससे आपको सब चीजें प्राप्त होंगी। अब आपकी पत्रिका में अगर मान लीजिए सूर्य स्ट्रांग है और आपका आत्मा कारक नवमांश में 10वें में बैठा है, इसका मतलब आपको यश, फेम बहुत मिलेगा। आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। भाई आप कहीं पोजीशन में हैं, आप ऊंचे हैं, अब आप लोगों को रिटर्न भी तो करेंगे। यही तो हमारा कर्म है एक्चुअली अच्छे लोगों का। हम कुछ ना कुछ रिटर्न करते रहते हैं अपने लाइफ में। सैटर्न आपकी पत्रिका में स्ट्रांग है और आपकी पत्रिका में आत्मा कारक नवमांश में 10th हाउस में बैठा है, आप फिर और सच्चे मायने में कर्म योगी होंगे। आपको कर्म के पथ पे आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सेल्फ कंट्रोल से, डिसिप्लिन से बढ़ते चले जाएंगे। आपकी पत्रिका में बृहस्पति, चंद्रमा ये सब स्ट्रांग है और आपका आत्मा कारक 10th हाउस में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, ब्लेसिंग्स का साथ मिलेगा आपको, आप यूं कह सकते हैं। आपकी पत्रिका में आत्मा कारक 11th हाउस 11वें स्थान में बैठा हो, तब देखिए एक बहुत करेज, एक बहुत अच्छी एबिलिटी जिसको कहा जाए लोगों के साथ मिलके उनके साथ काम करना, सामंजस्य बैठा के कार्य करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सोल का क्या डिजायर, लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी मत करिए, लोगों को साथ लेके चलिए। अपने प्रॉफिट्स का, अपनी डिजायर्स का आपको लाभ मिलेगा अवश्य। सोल बहुत सारे भोग इस जीवन में पाएगा, लेकिन उन चीजों को लोगों के साथ बांटना ये आपको सिखाता है। मित्रता करना, और मित्रता में कभी भी धोखाधड़ी नहीं करना किसी के साथ भी। अपना इक्वल शेयर उनको अपने जीवन में प्रदान करना, अपनी खुशियों का भागीदार बनाना। अपने जीवन में आपके पास इस आत्मा की एबिलिटी है, आप यूं कह सकते हैं। और उसका क्या पर्पस है कि अपनी जो भी आपके अंदर की क्वालिटी है, एबिलिटी है, स्किल है, उसको निखार करके ऊंचे पद, ऊंची डिजायर्स तक पहुंचना, प्लस लोगों के साथ उसको बांटना, शेयर करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उतने ही अपने जीवन में भोग करना जितने आवश्यक हैं, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना, क्योंकि वो भी भागीदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बंधु हैं। तो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। अगर आप कंपनी में लगे हुए हैं तो साथ में लोगों को लेके चलना है। परिवार में है तो साथ में उनको लेके आपको काम करना है। आपका आत्मा कारक अगर 11वें स्थान में बैठा है तो उसके, आपके अंदर की आत्मा की इच्छा ये है कि भाई 10 रुपए हैं, सब में बांटो। कहने का मतलब ये नहीं कि अपने लिए रख लिए, अब हमको कोई पोजीशन मिल गई तो बस हम अब उसमें तन गए, नहीं, उस पोजीशन का लाभ सबको दीजिए आप उस चीज में, वो ये बताती है आत्मा। अब लास्ट में आपका आत्मा कारक नवमांश से 12वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो देखिए ये बताता है कई प्रकार के धन अर्जन करना, बहुत वेल्थ, ग्रेट वेल्थ। माता लक्ष्मी का बड़ा हाथ होता है, इनके ऊपर साथ होता है। वजह कोई भी हो, यूं मतलब वजह कहने का मतलब है वेल्थ आने की वजह कोई भी हो, माता से मिले, पिता से मिले, कार से मिले, किसी चीज से भी मिले, कोई पैटर्नल प्रॉपर्टीज मिल रही है या कुछ हो जाए। लेकिन अगर आत्मा कारक नवमांश कुंडली के 12वें स्थान में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। और अगर शुक्र पत्रिका में बहुत मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है वो एक राजसी जीवन जीता है। वो ये कह सकता है कि हाँ, हमारे पास कभी खुद के कमाने के पैसे नहीं थे लेकिन हमने जीवन बड़ा आनंददायक तब भी जिया है, ये वो कह सकता है। और बिल्कुल यहाँ पे माँ ये भी जरूर बताती है जब 12वें स्थान में बैठा हो तो पर्पस के बारे में, कि कहीं ना कहीं धर्म, ज्ञान, मोक्ष,
इनकी तरफ बढ़ने की लालसा है इस आत्मा को, उसको आपको बढ़ना चाहिए। कई चीजों को त्याग के भी बारे में बताती है। जो भी प्लैनेट होगा, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य देवता आपके आत्मा कारक, और वो 12वें स्थान में नवमांश कुंडली के बैठे हुए हैं, वो जरूर बताएंगे ईगो, अभिमान कहीं अड़ गए और कहीं डिक्टेटरशिप और डोमिनेंस, ये सारी चीजों को त्याग करो, फिर आगे की यात्रा करना चाहती है आत्मा, ये याद रखिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका पूरा उत्तर आपको मैं प्रदान करूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।